रोहित, हाँ तू सामान नीचे उतराओ, मैं अभी आता हूँ। ओके माँ, टिकट्स आपके पास है ना? हाँ। संभाल कर रखना जरा। हाँ। ये ले माँ। एक बार अगर शिवानी से मिल लेती तो। 2 दिन हुए उसे देखा नहीं है, और उसे पता है भी या नहीं हम जा रहे हैं। उसे पता होगा माँ। नहीं होगा। अगर पता होता तो वो आती नहीं। शिवानी, आपके घर आया, आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवाई, पर कभी हिम्मत ही नहीं कर सका कि आपसे सच कह सकूं। और आज जब मैं जा रहा हूं तो पता नहीं कैसे हिम्मत जुट गई है। गायत्री जी, मैं आपसे प्यार करता हूं। आप क्या कहना चाहती हैं या क्या सोचती हैं मेरे बारे में, ये जानने का वक्त ही नहीं है हमारे पास। शायद मेरी बुज़दिली की वजह से, पर हम में से किसी एक का साफ हो जाना जरूरी था। अच्छा, मैं अब चलता हूं। मेरा फोन नंबर और एड्रेस आपको ऑफिस से मिल जाएगा। अगर मन करे तो बता देना आप क्या कहना चाहेंगी, वरना मुझे इंतजार रहेगा। अंकल, आंटी और दादी को मेरी नमस्ते कहिएगा, और आशीष को प्यार। और हाँ, मैं अपनी एक अमानत यहां बंबई में छोड़े जा रहा हूं, जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। रोहित, हो सके तो उसका ख्याल रखिएगा और देखिएगा कि उसे कोई तकलीफ न पहुंचे। अच्छा। अरे कितनी चीनी डाली है तुमने शिवानी इसमें? दूसरा कप बना के दो। भैया आखिर आप चाहते क्या हो? आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते? अगर समझ गई हो तो समझ क्यों नहीं चाहती हो? एक मिनट। देखो, अब तुमको जो मनमानी करनी है कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि अब मैंने भी फैसला कर लिया है और समय भी तय कर लिया है। हो गया सब भाई? हाँ। चल। हाँ माँ।
कहाँ ढूंढूं मैं उसे? कहाँ गया होगा वो? कभी कभी तो लगता है मेरी वजह से ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ना ही मैं उसकी जिंदगी में आती और ना ही उस पर इतनी मुसीबतें आती। मेरा घर है, छोटा है साहब, पर मेरा खुद का है। जितना दिन रहने का ना साहब उतना दिन रहो, एक ही शर्त है, अपना समझ के रहना पड़ेगा आपको। अभी आप इधर आए तो मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो नाइट लैंप आज रात को ला डालते हैं। आप लिखेगा लाइट चाहिए ना रात को, और फैन बहुत टेंशन है साहब। क्या है, आप खड़खड़ आवाज करता है बहुत। आप लिखेगा सोचने का काम है, खड़खड़ आवाज डिस्टर्ब। तो मैं क्या है, वो बॉल बेरिंग उसका ठीक करके फिर एकदम ऑयलिंग वायलिंग डाल के ठीक करेगा। आप बैठो ना, बैठो आप आराम से बैठो। मैं जरा बाकी का बंदोबस्त करके आता हूँ आपका। साहब देखो मैं किसको लेके आया। शिवानी, तुम यहाँ कैसे? इन्होंने फोन किया था गायत्री के घर। तूने कैसे? वो आपने मेरे को 2 नंबर दिया था ना पहला, मेरे को बोला था आपने जरूरत पड़े तो उधर फोन करने का। आप उधर शतरंज खेलने को जाते थे ना, वो टाइम मेरे को जरूरत नहीं पड़ा, आज पड़ा, इसलिए मैंने फोन करके। आप पहली बार आए, आप बैठो, कुछ ठंडा फंडा लेके आता हूँ। हाँ? सगाई विजय के दोस्त के भाई के साथ तय हुई है। हा? तुझे पता नहीं कहाँ से पता चल जाती है कहानियाँ, और जिसकी सगाई तय हुई है उसी को पता नहीं। अरे सैमसन खुद आके मुझे बता के गया है। हाँ तुम भी बड़ी माँ। भाई अविनाश कह रहा है कि एंगेजमेंट से पहले शिवानी से अकेले में कुछ बातें करना चाहता है। मैंने कहा कर लो, खुद को तसल्ली कर लो, शादी का मामला है, बाद में कहीं कहता फिरे कि भैया कहाँ फंसवा दिया। बात करो और खुद ही फंसो बरखुरदार। तुम जानती हो शिवानी, हमारे बड़े हमारी शादियां कभी इंसानों से नहीं करते। हमारी शादियां तो उनके हालातों से होती है, उनके सामाजिक हालात, उनके पारिवारिक हालात, उनकी आर्थिक स्थिति। सच पूछो तो हमारे बड़े हमारे सुख दुख के साथ जुआ खेल जाते हैं। पर मैं इस खेल में दांव पर नहीं लगना चाहती रोहित। मैं तुम्हें लगने भी नहीं दूंगा शिवानी। शिवानी, आज एक बात तुम मुझे खुलकर बता दो, तुम मेरे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती हो? आसान नहीं है शिवानी, अभी और भी मुश्किलें आनी बाकी हैं। मैं वक्त के साथ नहीं चल रहा, उसकी लहरों के खिलाफ तैर रहा हूं।
बांटोगी ये सब मेरे साथ? ठीक है, तुम अपने घर से बाहर निकल आओ। हम दोनों शादी करेंगे और फिर तुम्हारे भैया को बताएंगे। है हिम्मत ये सब कुछ करने की? भाई को फैसला सुनाने की, घर छोड़ने की? मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है रोहित। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यो सर। और साहब वैसे टेंशन वाली कुछ बात है नहीं यार। हाँ, आप एक काम करो, 7-8 दिन के लिए पुणे भाग जाओ, और जब 7-8 दिन के बाद पुणे से आप आ जाएंगे ना, तो सब मामला ठंडा हो जाएगा और सब लोग जो है ना वो भी शांत हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको। मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। आप लोग कौन होते हो मेरी जिंदगी का इस तरह से फैसला करने वाले? क्या मैं गाय या बकरी हूँ कि जहाँ जब मन आया अच्छा सा ग्राहक देकर बेच दिया? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपनी मर्जी से करूंगी और उसी से जिसे मैं चाहती हूँ। एक बात बोलो साहब, मेरे को लगता है कि वो शिवानी मैडम नहीं आएगा। तुझे कैसे पता? जैसे मेरे को गलत मत समझना साहब, और भगवान करे सब ठीक हो जाएगा। कैसे समझोगे अला? क्या रहता है ना मालूम है ना साहब, लड़की लोग रहते हैं ना, उनका हिम्मत लास्ट तक एकदम मजबूत रहता है। फिर साहब घर में माँ बाप, भाई बहन, घर का इज्जत भी रहता है ना, ये सब देख के साहब उसका हिम्मत जो रहता है ना वो कमजोर पड़ जाता है। देखो ना, भारत में 99% लव स्टोरी इसी कारण फ्लॉप। पर वो आएगी, वो जरूर आएगी। शिवानी ठहरो, शिवानी, शिवानी। कहाँ जा रही हो? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो? रोहित से शादी करने। अपने भाई के सामने कह दिया कि मैं रोहित से शादी करने जा रही हूँ। अरे क्या चाहती है तू? क्या चाहती है? अपने भाई की लाश देखना चाहती है तू? अपने भाई की लाश देखना चाहती है? साथ तो तू नहीं बताती कि मेरे को मुर्दा देखना चाहती है तू? आज के बाद अगर तूने रोहित का नाम भी लिया तो जो आज पूरा नहीं हुआ शायद वो पूरा हो जाएगा। बस करिए।
मैं अच्छी तरह